लाइफ यानी जासूसों की जिंदगी। जासूसी जिंदगी को बॉलीवुड ने इतना ज्यादा फैंटेसाइज कर दिया है कि वो जासूसी फिल्में छोड़कर सब लगती हैं जो नहीं होना चाहिए। सिक्स पैक एब्स, महंगी लाइफस्टाइल, बीच और महंगे लोकेशंस पर गाने, अनरियलिस्टिक एक्शन सेट पीसेस और एंड में वही घिसी पिटी देश बचाने वाली कहानियां जिनको पहले भी हम 100 बार देख चुके हैं। बेसिकली जिस टेम्पलेट पर हमारे यहाँ स्पाई फिल्में बनती हैं वो इतनी आउटडेटेड और डब हो चुकी हैं कि जिसे सिर्फ और सिर्फ स्टार पावर पर घसीटने की कोशिश होती है। दूसरी तरफ धुरंधर फिल्म इनमें से कुछ भी नहीं करती। देश के लिए जासूसी करना सुनने और सोचने में जितना एडवेंचरस लगता है, असल जिंदगी में उसको जीना मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। फिल्म के अंदर आईएसआई का एजेंट इकबाल जिस तरह से इंडियन जासूसों को टॉर्चर करके मारता है वो बेहद दर्दनाक है। उसी जगह भारत का दूसरा जासूस भी खड़ा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वो मिशन पर निकला हुआ है। उसको पता है कि उसकी जिंदगी की कीमत पर पूरा मिशन टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले 10 बंदों को पेल नहीं सकता, बिल्कुल मार सकता है। उसकी ट्रेनिंग भी इसी बात की हुई है, लेकिन उसका मिशन उसके किसी भी एडवेंचर से ऊपर है। ये फीलिंग किसी डायरेक्टर ने सालों बाद स्क्रीन पर दिखाई है। फुल क्रेडिट टू आदित्य धर। वहीं इंडियन जासूस अपने यहाँ 26/11 आतंकी हमले का जश्न मनाते हुए अपने सामने आतंकियों को देख रहा है। उसे जश्न में शामिल होना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में खुद को संभालने के लिए अंदर लोहे का जिगर होना चाहिए दोस्तों। धुरंधर इन सारी चीजों को दिखाती है। धुरंधर उस मजबूरी और गुस्से को भी दिखाती है जब एक सबसे बड़ा आतंकी हमला रोका जा सकता था लेकिन ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की लापरवाहियों की वजह से वो हमला कामयाब हो जाता है। उस मिशन पर लगे जासूसों के लिए कितनी दर्दनाक और गुस्से वाली बातों की सोचिए, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिल्म में जब भारत के रक्षा सुरक्षा सलाहकार सान्याल साहब हाईजैक प्लेन के बदले आतंकियों को छोड़ने वाले फैसले पर नेगोशिएशन करने के बाद रिपोर्ट करने जाते हैं तो उनकी आवाज के अंदर बैठा ठहराव और उनका डेड आई साइलेंस चिल्लाता है। ऐसी मजबूरी जहां एक डायलॉग में यह भी कहा जाता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय ही हैं, पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पर आता है। यही बातें धुरंधर को किसी और स्पाई फिल्म से बहुत ज्यादा अलग बना देती है। इस फिल्म में कोई भी लड़की मॉरिशस के बीच पर बिकनी पहने नाच नहीं रही है जबकि पाकिस्तान के लियारी इलाके की रॉ रियलिटी दिख रही है। इसी अलग चीज की वजह से बहुत लोगों को तकलीफ है और सबसे बड़ी तकलीफ ये भी है कुछ लोगों को कि इसमें